दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 29 जून 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली जो अपडेट लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड भर्ती 2018 प्रतीक्षा सूची को लेकर के है। लोक सेवा आयोग ने आज देरी रात इसका जो परिणाम है, जो सेलेक्टेड अभ्यर्थियों की लिस्ट है वो जारी कर दी है। 914 अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रतीक्षा सूची से नौकरी मिली है। उसी के बारे में यहाँ पर देखो बताया गया कि प्रतीक्षा सूची से 5 साल बाद 914 को मिली नौकरी। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड भर्ती शुरू होने के 5 साल बाद बुधवार को प्रतीक्षा सूची में शामिल 914 अभ्यर्थियों का चयन नौकरी के लिए कर लिया गया है। आयोग को यह परिणाम जुलाई के पहले सप्ताह में जारी करना था, लेकिन निर्धारित अवधि से पूर्व परिणाम घोषित कर आयोग ने उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी जो मामूली अंकों के अंतर से प्रतीक्षा सूची में शामिल होने के बाद पिछले 5 साल से नौकरी की उम्मीद लगाए हुए बैठे थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद गौड़ ने परिणाम जारी किए जाने की जानकारी दी। मार्च 2018 में 15 विषयों के शिक्षकों के लिए भर्ती शुरू की गई थी। इस भर्ती के 8 विषय सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, कंप्यूटर विज्ञान, कला, वाणिज्य व कृषि विज्ञान की प्रतीक्षा सूची से चयन किया गया है। 7 विषयों में प्रतीक्षा सूची से चयन की कार्रवाई पहली हो चुकी है। तो यहाँ पर जो 8 विषय बताए गए, इन्हीं 8 विषयों की यहाँ पर प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गई है और जो बाकी विषय थे 7, उनका पहले ही प्रतीक्षा सूची जारी की गई थी, तो इस वजह से उनकी जारी नहीं हुई है। तो बहुत से अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि बाकी विषयों क्यों नहीं आई है, तो यही कारण है कि बाकी विषयों की नहीं आई है क्योंकि उनका कुछ दिन पहले ही जारी कर दिया गया था। आप लोगों को बता दें कि 15 विषयों में सहायक अध्यापक के लिए 10,768 पदों के लिए 15 मार्च 2018 को विज्ञापन जारी किया गया था। 7,63,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया था और उसके बाद यहाँ पर परीक्षा हुई। परीक्षा में जो है यहाँ पर रिजल्ट वगैरह जारी करके ज्वाइनिंग हो गई थी। तो जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए थे उनके स्थान पर ये प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर देखो आगे अपडेट और है कि भर्ती व आयोग पर निर्णय नहीं, रोष। मंगलवार को ही कैबिनेट बैठक में शिक्षक भर्ती एवं नए आयोग के गठन पर निर्णय न होने पर युवाओं ने नाराजगी जताई है। युवा मंच संयोजक राजेश चांद ने छात्रों से संवाद के दौरान कहा कि परिषदीय विद्यालयों में आरटीई के मानकों के अनुसार शिक्षकों के तकरीबन 1.5 लाख पद खाली हैं। सोनभद्र, बलरामपुर, बहराइच जैसे जिलों में 150% से ज़्यादा पद रिक्त हैं। वह नए शिक्षा सेवा के आयोग के गठन न होने से चयन प्रक्रिया ठप है। जिन भर्तियों के प्रस्ताव हैं उन्हें आउटसोर्सिंग अथवा संविदा से किया जा रहा है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि रोजगार अधिकार अभियान के तहत 30 जून को एनी बेसेंट स्कूल में छात्रों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आंदोलन के लिए आगे की रणनीति तय होगी। तो अगर आप भी प्रतीक्षा सूची एलटी ग्रेड के डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो आप एबी टेक 123 सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ देर बाद ये जो PDF है हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर देखो अपडेट है एडेड विद्यालयों में ट्रांसफ़र को लेकर। तो यहाँ बताया गया कि डगर कठिन है एडेड विद्यालयों में ऑफलाइन ट्रांसफ़र की। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ऑफलाइन स्थानांतरण की डगर कठिन है। विद्यालयों के शिक्षकों का उनकी पूरी नौकरी के दौरान सिर्फ एक बार ही स्थानांतरण होता है, फिर भी हर वर्ष इसके लिए मारामारी रहती है। स्थानांतरण कराने के लिए शिक्षकों को कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इससे उसका आर्थिक शोषण भी होता है। इस काम में शिक्षक भले ही परेशान होते हैं, लेकिन निदेशालय के लिपिकों की मौज रहती है। स्थानांतरण पटल पाने के लिए होड़ मची रहती है। इसे देखते हुए 2019 में ऑनलाइन स्थानांतरण की व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो एडेड माध्यमिक विद्यालय जो टीजीटी पीजीटी शिक्षक होते हैं उन सबको स्थानांतरण तो चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो प्रक्रिया काफ़ी कठिन है। इसमें सबसे पहले प्रबंधक से आपको सहमति लेनी होगी, उसके बाद पता करना होगा कि कहाँ पर किस उनके विषय की
अनुरूप सीट खाली है। खाली पद की जानकारी मिलने के बाद संबंधित कॉलेज के प्रबंधक से सहमति लेनी होती है कि वह उसे अपने कॉलेज में ज्वाइन करने देंगे या नहीं। सहमति तो आसानी से मिलती नहीं है, इसके प्रबंधक को मनाना पड़ता है। प्रबंधक से सहमति मिलने के बाद कागजी प्रक्रिया शुरू होती है। ऑफलाइन स्थानांतरण फॉर्म पर अपने कॉलेज के प्रबंधक, जिला विद्यालय निरीक्षक और फिर संयुक्त शिक्षा निदेशक यानी जेडी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है। उसके बाद जिस कॉलेज में जाना होता है वहाँ के प्रबंधक, डीआईओएस और जेडी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है। इन कार्यालयों से एनओसी लेने के लिए शिक्षकों को अफसरों और लिपिकों के चक्कर लगाने पड़ती हैं और उस दौरान उनका आर्थिक शोषण भी होता है। उसके बाद ये फॉर्म माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में जमा होता है। निदेशालय से स्थानांतरण हुआ तो ठीक, अन्यथा उसकी पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। स्थानांतरण की यह प्रक्रिया विवादित रही है, इसीलिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराने का आदेश हुआ। फिर भी इस बार ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो ये यहाँ पर पूरी ऑफलाइन प्रक्रिया का मैंने आपको जिक्र किया, पूरा प्रोसेस मैंने बताया है। अगर आपको लगता है कि प्रक्रिया सही है तो आप लोग करवा सकते हैं। इस समय ऑफलाइन ट्रांसफ़र भी चल रहे हैं और ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए आदेश जारी किए गए, लेकिन फिलहाल नए आवेदन उसके लिए नहीं लिए जा रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो बताया गया कि राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता, प्रोफेसर और प्राचार्य के स्थानांतरण पर सवाल। शासन ने मंगलवार को राजकीय महाविद्यालयों के 96 प्रवक्ता, प्रोफेसर और 4 प्राचार्य का ऑफलाइन स्थानांतरण कर दिया है। इसमें प्रदेश के पिछड़े जिलों से दर्जन भर स्थानांतरण कर दिए गए हैं। उसके सापेक्ष रिक्त हुए सभी पदों को नहीं भरा गया है। इसके अलावा 2 को उनके गृह जनपद में स्थानांतरित किया गया है। तो कई ऐसे मामले हैं जहां पर सवाल उठ रहे हैं राजकीय महाविद्यालयों में भी। अगली अपडेट है कि एमटीएस 2023 के आवेदन कल से होंगे। एसएससी की मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार एग्जाम 2023 के लिए आवेदन 30 जून से शुरू होंगे। आयोग की ओर से इस संबंध में बुधवार को सूचना जारी कर दी गई। पहले 14 जून से ऑनलाइन आवेदन होने थे, लेकिन कुछ अड़चन आ जाने के कारण इसमें देरी हो गई है। तो नए आवेदन 2023 के लिए कल से शुरू हो रहे हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन जल्द लिए जाएंगे। इसके बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन किसी भी समय शुरू हो सकते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बुधवार को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है कि स्थानांतरण के लिए 2 जून के शासनादेश के अनुसार एनआईसी लखनऊ से पोर्टल लाइव किए जाने का अनुरोध किया गया है। ये यहाँ पर पोर्टल है inter-district-transfer.upsdc.gov.in। यहाँ पर जाकर के आप लोग आवेदन कर पाएंगे। पोर्टल कभी भी शुरू हो सकता है। यूपीपीएससी ओटीआर के लिए कल लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी किए। यहाँ पर आप सभी के लिए ओटीआर कंपलसरी किया गया है। आप किसी भी भर्ती में आवेदन करना चाहें लोक सेवा आयोग की तो ओटीआर कंपलसरी है। ओटीआर फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना कोई भी फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। और यूपीपीएससी की सभी भर्तियों में ओटीआर कंपलसरी कर दिया गया है। और ओटीआर में आप लोग एक बार फॉर्म भर दिया तो 3 बार आप लोग इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए लोक सेवा आयोग की वेबसाइट या फिर governmentjobcenter.com विजिट करके यहाँ पर आप ओटीआर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजीटी 1 के रिजल्ट का। बताया गया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पीजीटी 1 में शामिल 27 पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया। खास बात यह है कि कुल 33 टॉपरों में 16 बेटियां हैं, 17 छात्रों ने टॉप किया है। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर एग्ज़ाम दिए थे PGAT 1 का, तो फिलहाल वो अपना परिणाम चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे EMRS शिक्षक भर्ती के लिए, जिसमें 4065 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप लोग फटाफट आवेदन फॉर्म भर दो। डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी कल बना दिया हो कि EMRS स्कूल का फॉर्म कैसे भरना है। आपको ये वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आप इसको देख करके ही फॉर्म भरिएगा, क्योंकि कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप गलती कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।